हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टार क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी के सेकंड लेक्चर के बारे में। ये इंडियन ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुका है और उस वीडियो में मैंने मैप के बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में बताया, साथ ही मैप को याद करने की मैंने ट्रिक भी उस वीडियो में दी है। तो आप उस वीडियो को पूरा और ध्यान से ज़रूर देखिए। आज का वीडियो हम इसे शुरू करते हैं। इसका नाम है भारत का विस्तार। आपको याद रखना है, चैप्टर का नाम है भारत का विस्तार। बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी दक्षिणी भाग पर स्थित एक विकासशील देश है। उत्तरी गोलार्ध आपको ये समझ में अगर नहीं आया होगा तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये है, देखिए, ये है वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप में दो पोल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ये है नॉर्थ पोल, ये वाला, और ये है साउथ पोल। बीच से निकलती है 0 डिग्री, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। कौन सी? 0 डिग्री, यानी इक्वेटर लाइन या विषुवत रेखा जिसे हम कहते हैं, वो इसके बीचों बीच से गुजरती है। इंडिया यहाँ पे है। मैं कलर बदल दे रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए। इंडिया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, जहाँ मैंने यहाँ पे इंडिया है, तो ये है उत्तरी नॉर्थ पोल, और ये पड़ता है पूरब, ये पड़ता है पश्चिम, ये पड़ता है दक्षिण। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं। आपको याद रखना कितने? 2 पोल होते हैं। और इंडिया यहाँ पे है, तो पूर्वी और दक्षिणी भाग में। अब आपको मैं समझाता हूँ जो लिखा हुआ है उसके बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी दक्षिणी, यानी पूर्वी और दक्षिणी, नॉर्थ पोल के दक्षिणी में स्थित है, यानी इसके पूर्वी और दक्षिणी भाग पर स्थित एक विकासशील देश है। आपको याद रखना है, विकासशील देश है भारत। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री, 8 डिग्री याद रखना है, से लेकर के 37.6 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश, तथा देशांतरीय विस्तार 68 यानी 68.7 से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यानी भारत में देशांतर रेखाओं की संख्या लगभग 30 है। कितनी? 30 लगभग भारत में देशांतर रेखाओं की संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फैक्ट बताता हूँ। कल वाली वीडियो में, यानी पार्ट 1 की वीडियो में, मैंने आपको इसका नोट नहीं दिया था। आज मैं आपको पूरा डिटेल से नोट्स दे रहा हूँ। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अभी नीचे मैं आपको मैप पे बता दूंगा। सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, जो कि निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, उसके निकोबार द्वीप पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिगमिलियन पॉइंट था। आपको इसे याद रखना है। एग्जाम में अधिकतर पूछ लेता है कि पिगमिलियन पॉइंट के नाम से हम किसे जानते थे, तो इंदिरा पॉइंट को। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, या नाम याद रखना है, ये है इंदिरा पॉइंट, ये है इंदिरा कॉल। दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट और उत्तर में है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे बात करते हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, देखिए ये है मैप, ये है मैप। कुछ ऐसे करके चाहिए नहीं है, कुछ ऐसे मैं आपको बना दे रहा हूँ। ये है पूरब का भाग अरुणाचल प्रदेश, ये है दक्षिण का भाग, ये है अंडमान निकोबार, यहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। ये है उत्तर का भाग, उत्तर में यहाँ पे है, यहाँ जहाँ से मैंने एरो निकाला है, यहाँ पे है आपका इंदिरा कॉल। याद रखना है, इंदिरा कॉल यहाँ पे है। और ये है बिल्कुल पश्चिम वाला भाग, जो गुजरात की खंबात की खाड़ी का लगता है। ये एकदम जहाँ पे गिर नेशनल पार्क पड़ता है, यहाँ पे है कौन सा? सर क्रीक एक जगह है यहाँ पे, सर क्रीक। तो अब आप देखिए, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसका नाम है वालांगू, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिम बिंदु गुजरात के सरक्रीक में है। अब आप एक बार रिवीजन किए। दक्षिण में क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप पे है। उसके बाद उत्तर में है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद भारत का पूर्वी, जो कि वालांगू है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिम बिंदु भारत का है गुजरात का सरक्रीक। अब यहाँ एक नोट है। नोट क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। ये हम बचपन से जानते हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है। इंडिया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग 7वें नंबर पे है। आगे बात करते हैं। अब बात आई है क्षेत्रफल की, तो बात कर लेते हैं भारत में क्षेत्रफल है कितना। भारत में वर्तमान समय में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। आपको ये डाटा याद रखना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इंडिया के अलावा, जो इंडिया से पहले भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पे है, तो 6 कौन कौन से देश हैं? सबसे पहला रूस, दूसरा कनाडा,
तीसरा चाइना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चाइना तीसरे नंबर पे है। चाइना से बड़ा है कनाडा, और कनाडा ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से देश है। कौन सा? कनाडा। इसके बाद है यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे है अपना देश भारत। प्राकृतिक दृष्टि और भौतिक बनावट के आधार पर भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं? पहला है उत्तरी पर्वतीय मैदान, जो कि हिमालय और शिवालिक की श्रेणियां पड़ती हैं। उसके बाद है उत्तरी भारत का मैदान, जिसमें ऐसे करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ये सब जितने भी स्टेट हैं ये आते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान में पड़ता है मरुस्थल, ये भारत का तीसरा भाग है। और चौथा है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन से देश कौन कौन से स्टेट आते हैं? महाराष्ट्र आता है, आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है, गोवा आता है, तेलंगाना आता है, केरल और तमिलनाडु। आगे बात करते हैं, पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय में 2 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी घाट, जिसे पश्चिमी तट और पूर्वी तट के नाम से भी हम जानते हैं। अब कुछ और यहाँ फैक्ट है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक, पूरब यानी अरुणाचल प्रदेश से लेकर के गुजरात तक की भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर की है। संपूर्ण स्थल सीमा यानी पूरे स्थल सीमा की बात हो रही है, इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जबकि तटीय भाग की लंबाई, यहाँ तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं अभी आपको जो आपका कंफ्यूजन है उसे दूर कर दूंगा। लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। अब आपको ये टर्म जिसे मैंने हाईलाइट किया है, मुख्य भूमि और तटीय भाग। तटीय भाग का मतलब होता है पूरा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है तटीय भाग की लंबाई। जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की जो सीमा रेखा है उसे भी यहाँ पे ऐड किया गया। अंडमान निकोबार है, उसकी भी सीमा रेखा को ऐड किया गया। इन सभी जितनी भी तटीय भाग हैं, इन सभी तटीय भाग को मिला के 7,516 किलोमीटर बताया गया। लेकिन मुख्य भूमि में कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, नीचे का एकदम नीचे पड़ता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद यहाँ ऊपर है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इनको मिला के जो तट बनता है उनकी लंबाई 6100 यानी 6100 किलोमीटर है। अब भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। कितने? 7 भारत के पड़ोसी देश। सबसे पहला पाकिस्तान। ऊपर से बात करेंगे मैप के अकॉर्डिंग। सबसे पहले ऊपर उत्तर में पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान ये 3,333 किलोमीटर, कितना? 3,333 किलोमीटर इसकी लंबाई लगती है भारत की सीमा से। आपको ये 3,333 किलोमीटर याद रखना। अब यही बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं भारत के जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। यहाँ मैंने आपको इंग्लिश में बताया, जैसे जीजे यानी गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। ये भारत के 4 ऐसे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं नीचे, सबसे लंबा भारत का ऐसा कौन सा राज्य है? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा भारत का सबसे लंबा कौन सा राज्य है जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाता है? क्वेश्चन का आंसर राजस्थान। राजस्थान सबसे लंबी सीमा बनाता है पाकिस्तान के साथ। आइए आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अफगानिस्तान। इसी तरीके से मैंने आपको बताया इससे पहले 7 ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अफगानिस्तान ये 106 किलोमीटर, इसके बारे में मैं नीचे भी आपको फैक्ट बताऊंगा। अब ये अफगानिस्तान भारत से सीमा नहीं बनाता है, ये पाकिस्तान से ये सीमा पाक से अफगानिस्तान सीमा साझा करता है, आपको याद रखना है, जो कि पीओके ऑक्युपाइड एरिया में पड़ता है। जम्मू कश्मीर मैंने यहाँ लिखा हुआ है पाक ऑक्युपाइड यानी पीओके जो है वहाँ पे ये सीमा बनाता है, और सबसे लंबा जम्मू कश्मीर राज्य अफगानिस्तान से सीमा बनाता है। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना 3,488, कितना? 3,488 किलोमीटर की इसकी लंबाई है चाइना के बॉर्डर की भारत से। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 ऐसे भारत के राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे लंबा राज्य जम्मू कश्मीर है जो चीन की सीमा से अपनी सीमा को साझा करता है। अब बात करेंगे नेपाल की। नेपाल 1751 यानी 1751 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार,
वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये 5 ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर से सीमा बनाते हैं। सबसे लंबा इसमें बिहार राज्य है जो कि नेपाल के बॉर्डर से अपनी सीमा को संबंध बनाता है। आगे बात करते हैं भूटान के बारे में। 699 किलोमीटर, कितना, केवल 699 किलोमीटर अब भूटान है। और भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 भारत के राज्य हैं जो कि सीमा बनाते हैं। सबसे लंबा राज्य असम है। आगे बात करते हैं म्यांमार की। हमारा छठा है म्यांमार, 1643 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, किसकी, म्यांमार की। और म्यांमार में मैंने आपको कल बताया था 7 सिस्टर के बारे में इस तरीके से। आंध्र प्रदेश, सॉरी यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद है नागालैंड, इसके बाद यहाँ पे है मणिपुर और लास्ट में है मिजोरम। ये चारों राज्य जो हैं ये म्यांमार से टच करते हैं। और ये इनमें देखिए मैंने यहाँ लिख दिया चारों राज्यों के बारे में। सबसे लंबा जो है वो मिजोरम है, मिजोरम सबसे नीचे पड़ता है। कल मैंने एक फैक्ट बताया था मिजोरम से। मिजोरम की जो कैपिटल है आइजोल, आइजोल भारत की ऐसी कैपिटल है जो कर्क रेखा के समीप पे स्थित है। आइए बात करते हैं अगला, लास्ट है बांग्लादेश। शायद पड़ोसी देश में बांग्लादेश लास्ट है। बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा भारत के साथ साझा करता है, 4096.7 किलोमीटर। कितना, 4096.7 किलोमीटर। ये इतना आपको याद रखना है, ये डाटा है। और इतनी किलोमीटर की लंबाई बांग्लादेश भारत के साथ शेयर करता है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाते हैं, जिनमें सबसे लंबा राज्य पश्चिम बंगाल है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। त्रिपुरा ये एक ऐसा भारत का राज्य है जो कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। कैसे, क्योंकि त्रिपुरा यहाँ पे है और इस तरीके से तीनों तरफ से बांग्लादेश अपना सीमा बनाता है त्रिपुरा के साथ में, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, अब यहाँ बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के बारे में। भारत में 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कौन कौन सी हैं, मैकमोहन, इनके बारे में सबसे जान लेते हैं। भारत और चीन की सीमा का निर्धारण मैकमोहन रेखा करती है। ये रेखा 1914 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के शिमला में इसे निर्धारित की गई थी। आपको याद रखना है, सर मैकमोहन ने इसे निर्धारित किया था 1914 में। अब बात करते हैं रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है रेड क्लिफ रेखा। ये एक लाइन है रेड क्लिफ रेखा जो कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करती है। इसे सर CJ रेड क्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के तुरंत बाद निर्धारित किया गया था। अगला है डूरंड रेखा। आपको इन तीनों लाइनों के बारे में याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, लेकिन कौन सी, डूरंड रेखा। लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है, क्योंकि अब वो क्षेत्र जो इंडिया डिवीज़न यानी भारत विभाजन से पहले भारत का था, वो डिवीज़न के बाद पाकिस्तान का हो गया। इसी कारण अब वो एरिया सब पाकिस्तान के अंडर में आ गया, जिससे कि अब ये सीमा इंडिया नहीं बनाती है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का मैंने इससे पहले आपको बताया था 106 किलोमीटर, कितनी, 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान से सीमा बनाता था। 1896 ईस्वी में यानी 1896 में इस सीमा रेखा को निर्धारित किया गया था। दोस्तों आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। सेशन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने के लिए इस वीडियो को आपके लिए अपलोड किया, जिससे कि आपको इजीली बेसिक समझ आना है। कल से मैं आपको सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी में बेसिक चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको छोटी छोटी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपको समझ में आता है, और साथ ही उन फैक्टों को आप इजीली अपने माइंड में स्टोर कर पाओ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल AD स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप उन एजुकेशनल ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों को या मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके, और साथ ही वो अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।